आज से लाखों साल पहले, जब इंसान नाम की कोई सभ्यता नहीं थी, बस एक शिकारी था जो हर सुबह मौत से लड़ने निकलता था। न कोई घर, सिर्फ जिंदा रहने की जंग। पत्थर बना पहला हथियार, और यही बना इंसान की ताकत। और फिर एक चिंगारी ने इंसान की किस्मत बदल दी। यहीं से शुरू हुआ सभ्यता बनने का सफर। चलिए इतिहास की शुरुआत देखते हैं। तो ये थी मानव इतिहास की सबसे बड़ी कहानी, मानव इतिहास की क्रांति की सबसे बड़ी कहानी। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। स्वागत करती हूं आप सभी का 24/7 के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पाषाण युग के बारे में जानेंगे, यानी कि मानव इतिहास की जो क्रांति थी, सबसे बड़ी क्रांति के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पाषाण युग को पाषाण युग ही क्यों कहते हैं? सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए। देखो, पाषाण युग को पाषाण युग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय मनुष्य के अस्तित्व और विकास का एकमात्र सहारा क्या था? पाषाण था, यानी कि पत्थर था। क्योंकि शिकार करने से लेके आग जलाने तक, शिकार करने से लेके आग जलाने तक और घर बनाने तक मानव जीवन जो था पूरी तरह से पत्थर पर निर्भर था। किस पे था? पत्थर पर निर्भर था, इसलिए इसको पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, और ये मानव इतिहास का सबसे लंबा काल है। अब कैसे आग जलाते थे? पत्थर से जलाते थे। घर बनाते थे, पत्थर से ही बनाते थे। और शिकार भी करते थे तो वो पत्थर से करते थे, इसीलिए इसको पाषाण काल कहते हैं। क्लियर? चलो, अब पाषाण काल को तीन इंपॉर्टेंट, मतलब तीन मेन उसके भाग में बांट दिया गया। एक है पूरा पाषाण काल। पहला क्या है? पूरा पाषाण काल, यानी कि पैलियोलिथिक एज। क्या है? पैलियोलिथिक मीन्स एज में पूरा मीन्स पुराना, पूरा मीन्स पुराना। देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि पूरा पाषाण मीन्स पुराना, पुराना या प्राचीन, पुराना। और पाषाण मीन्स क्या होता है? पत्थर होता है। पाषाण मीन्स पत्थर। तो पुराना पत्थर का काल पहला था, पुराना पत्थर का काल। उसके बाद दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, पाषाण मीन्स पत्थर मैंने बताया, मध्य मीन्स बीच का। किसके बीच का? पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच का ये काल है मध्य काल। और तीसरा है नव पाषाण काल। नव पाषाण मीन्स, नव मीन्स नया, नव मीन्स नया, पाषाण मीन्स पत्थर, नया काल। ठीक है, अब देखो, पूरा पाषाण काल में जो मानव थे तब के, वो शिकार और संघर्ष के बारे में हम उनके जानेंगे। ठीक है, कि तब कब कैसे शिकार करते थे और जीने के लिए वो संघर्ष उनके क्या क्या थे। क्लियर? और मध्य पाषाण काल में उनके लाइफ में, मतलब उनके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आए, क्या क्या बदलाव आए, और उन्होंने जो मानव थे तब के मध्य पाषाण काल के, वो जो पत्थर से कौन कौन से नए औजार बनाए, उनके बारे में जानेंगे। अब नव पाषाण काल में हम क्या पढ़ेंगे? कि कृषि और अस्थायी जीवन। पहले तो हम जानेंगे कि मानव कैसे शिकार और संघर्ष करते थे जीने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बदलाव क्या क्या है उनके लाइफ में, फिर उन्होंने पत्थर से कौन कौन से नए औजार बनाए। उसके बाद हम जानेंगे कृषि के बारे में कि पहली बार किसने खेती की, कैसे खेती कैसे हुई थी। ठीक है, और खेती कैसे हुई, उसका स्थायी जीवन, जो लोग भटकते थे पहले काल में, पहले कोई प्रॉपर उन लोगों का स्थायी जीवन नहीं था, वो इधर उधर भटकते रहते थे जानवरों से खुद की जान बचाकर। ठीक है, लेकिन नव पाषाण में उनका एक स्थायी जीवन हो गया था, वो स्थायी हो गए थे, उन गांव बस गए थे छोटे छोटे। क्लियर? स्टार्ट करते हैं जर्नी, इस मानव इतिहास की जर्नी को। तो पूरा पाषाण काल, जब जीवित रहना एकमात्र लक्ष्य था पूरा पाषाण में, अगर मतलब मानव खुद को जानवरों से बचाता था, वो रक्षा करता था खुद की, कि वो सिर्फ जीवित रहे। तब के लोग सिर्फ जीवित रहना जानते थे। खाना बदोश जीवन था उनका। वो खाना बदोश मीन्स क्या होता है? भोजन की तलाश में लगातार भटकते रहते थे, कभी इधर कभी उधर, कोई प्रॉपर उनका स्थायी स्थान नहीं था, वो स्थायी नहीं थे, वो खाना बदोश थे, भोजन के लिए इधर उधर भटकते रहते थे। ठीक है, उसके बाद स्थायी अस्थायी शरण था।
क्या था पूरा पसाड़ काल में क्या था? एक तो वहाँ के उस टाइम के लोग खाना बदोश थे, अस्थायी शरण था और छोटे समूह थे। ठीक है, अस्थायी शरण में मौसम और जंगली जानवर से बचने के लिए वो गुफा और चट्टानों का सहारा लेते थे। जो उस टाइम के मौसम जैसे बारिश हो गया, धूप हो गया, आंधी हो गया, इन सब चीज़ों से जंगली जानवरों से बचने के लिए तब के लोग गुफा और चट्टानों में रहते थे। चट्टान के पीछे रहेंगे या फिर गुफा बना के, उस टाइम से पत्थर से गुफा बना के उसके बीच में रहेंगे। ठीक है, उसके अंदर रहते थे। और छोटे समूह, लगातार यात्रा के कारण बड़े समुदाय की जगह छोटे समूह में जीवन बिताते थे। जैसे कि वो अपना जीवन यापन के लिए यहाँ से वहाँ भटकते थे और उसी टाइम पे इनका जो ग्रुप वो छोटा छोटा डिवाइड हो जाता था। क्लियर? देखो, आग एक चिंगारी जिसने इंसान को ताकतवर बना दिया। सबसे पहले ये लोग आग खोजे। तो कैसे हुआ? एक प्राकृतिक घटना होता है, एक प्राकृतिक घटना होता है। एक बार जब बिजली, मतलब बारिश वाला मौसम था, बिजली कड़कता है तो बिजली गिरता है जंगल में और आग लग जाता है। फिर जो आदि मानव थे वो देखते हैं कि मतलब ये जो आग लगा है, ये जो बिजली गिरा है और ये जो चिंगारियां निकल रही हैं, उससे जंगली जानवर भाग रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? जंगली जानवर भाग रहे हैं, हमें ठंड से राहत मिल रहा है। ठीक है, और जो कच्चे चीजें थी जैसे मांस और कच्चे सब्जियां हो गया था, वो सारे पक गए हैं। तो इसका उपयोग कैसे हुआ? प्राकृतिक एक घटना हुई, आसमान से बिजली गिरा, फिर आग लगा तो उन्होंने देखा कि सुरक्षा और ठंड से बचाव के लिए जंगली जानवर ये जो आग है उससे दूर हो रहे हैं, तो फिर उसको अपना हथियार बना लेते हैं लोग। ठीक है, अब भोजन में भी बदलाव हुआ। जो भोजन, मांस पक गया, जिससे पाचन और इनकी ऊर्जा में सुधार हुआ। जब बिजली गिरा तो आग लगा तो इन्होंने देखा कि जो जंगली जानवर थे वो आग देख के भाग रहे हैं और इससे हमें गर्मी भी मिल रहा है, इससे हमारे भोजन भी पक रहे हैं, मांस या जो भी सब्जियां वो सारी पक रही हैं। तो आग का उपयोग उन लोगों ने ऐसे किया था और आग मानव इतिहास का सबसे बड़ा खोज था। अच्छा, फिर आप बताओ, जब पहले के टाइम पे तो लोगों को खाना खाना, रहना, ये सारी चीजें भी नहीं पता थी। तब फोन तो बहुत दूर की बात है, कोई न्यूज़पेपर या टेलीविजन, टेलीफोन, ये सारी चीज तो बहुत दूर की बात है। तो हमें उनके बारे का जो साक्ष्य और जो भी सारी चीजें का पता चलता है वो कहाँ से पता चलता है? आपने कभी सोचा है? देखो, तब शब्द नहीं थे, तब चित्र बोलते थे। तब शब्द नहीं, चित्र बोलते थे। ठीक है, तब शब्द नहीं, चित्र बोलते थे और भाषा से पहले कला थी। देखो, जब लोग नहीं बोलते थे वो अपनी बातों को कैसे, मतलब अभी उनका साक्ष्य कैसे मिलता है? हमें कला के थ्रू मिलता है। क्योंकि जब इंसान बोलना नहीं जानता था, तब कहानियां गुफाओं की दीवारें पे उकरी थी। ठीक है, जो कहानियां ये आप देख रहे हैं, जंगली जानवर जो हैं और लोग कैसे शिकार कर रहे हैं, ये सारी जो साक्ष्य हमें मिलते हैं उनसे पता चलता है कि पूरा पसाड़ काल के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। और क्या उकेरा गया था इस पे? शिकार, जंगली जानवर, दैनिक जीवन के दृश्य बताए गए थे कि उस टाइम के लोगों का डेली रूटीन क्या था, उस टाइम लोग शिकार कैसे करते, ये सारी चीजें हमें बताई गई थी इस चित्र के थ्रू। ठीक है, इसका प्रसिद्ध एक उल्लेख मिलता है भीमबेटका में। कहाँ? भीमबेटका में इसका एक बहुत बड़ा साक्ष्य है, उत्तर प्रदेश में जो स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है और जहाँ आज भी हमारे पूर्वजों के जो चित्र है वो सुरक्षित है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? भीमबेटका की गुफाएं। जहाँ आप जाएंगे तो ऐसे आपको चित्र देखने को मिलेंगे, जैसे पता चलेगा कि पहले के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे। और भीमबेटका कहाँ स्थित है? वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब देख लो एक नजर में कि पूरा पसाड़ काल से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पूरा पसाड़ का जो टाइम पीरियड था वो 25 लाख वर्ष पूर्व से, कब से? 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। कब से कब तक था? 25 लाख वर्ष पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व तक था। और तब के लोग भोजन में क्या खाते थे? जो तब के लोग भोजन में फल वगैरह खाते थे, फल या कच्ची सब्जियां। क्या खाते थे? कच्ची सब्जियां। ठीक है, या कच्चे मांस, ये सारी चीजें तब के लोग खाते थे। इनका भोजन यही हुआ करता था। ठीक है, और वस्त्र में वो क्या पहनते थे? कपड़े क्या पहनते थे? तो कपड़े में वो छाल पहनते थे, पेड़ के छाल पहनते थे। क्या पहनते थे? पेड़ों के छाल पहनते थे कपड़ों में, वस्त्र के रूप में पेड़ों के छाल। ठीक है, और कला क्या था तब का? कैसे पता चलता है? तो चित्रकारी था। क्या था? चित्रकारी था, जिसके
थ्रू हमें पता चलता है, जिसके जरिए हमें पता चलता है कि तब के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे। तो पूरा पसाड़ का टाइम पीरियड कब से कब तक था? 25 लाख पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और उसके बाद भोजन में वो लोग क्या खाते थे? फल मंद खाते थे, मतलब फल वगैरह ये सारी चीजें, पत्तियां खाते थे, और सब्जियां, कच्ची सब्जियां सारी खाते थे, कच्चे मांस खाते थे। और वस्त्र में वो क्या पहनते थे? पेड़ों की छाल पहनते थे। पहले ऐसे जो हम अभी कपड़े पहन रहे हैं, ऐसे एस्थेटिक एंड ऑल, ये सारी चीजें पहले नहीं हुआ करती थी। वो पेड़ों के छाल, पेड़ों के पत्ते, ये सारी चीजें पहनते थे। और कला कैसी थी उस टाइम? जब हम उसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो चित्रकारी, पेंटिंग, जहाँ वो गुफा में, जिस गुफा में रहेंगे वहां पे वो सारी पेंटिंग करके मतलब पेंटिंग करके अपना पूरा डेली रूटीन जो उनका होता था उसके थ्रू में पता चलता था, ठीक है। अब देखो 5 महत्वपूर्ण स्थल जो नौ पसाड़ के जहां से साक्ष्य मिलते हैं, वो 5 महत्वपूर्ण स्थल ये हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। पहला देखो, गुफा चित्रकारी। हमें गुफा के चित्रकारी के बारे में कहाँ से पता चलता है? तो भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में है भीमबेटका। वहां से हमें गुफा चित्रकारी की पूरे साक्ष्य मिलते हैं। दूसरा, सबसे पुराना पत्थर के औजार जो हमें मिले रहते हैं वो सोहन घाटी से मिले रहते हैं। कहाँ से मिलते हैं? सोहन घाटी से हमें सबसे पुराने पत्थर के औजार मिलते हैं, ठीक है। भारत के सबसे प्राचीन पूरा पसाड़ काल जो मिलता है हमें अतिरामपक्कम। कहाँ से मिलता है? अतिरामपक्कम से लगभग 15 लाख वर्ष 15 लाख वर्ष पुराने औजार हमें मिलते हैं वहां से, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या में पत्थर के औजार कहाँ से मिलते हैं? तो हुनसंगी घाटी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? हुनसंगी घाटी में जो है वो सबसे बड़ी संख्या में पत्थर के औजार मिलते हैं, ठीक है। पसाड़ के जो पत्थर के वो लोग अपनी सुरक्षा के लिए जो भी औजार बनाए थे जानवरों से बचने के लिए या फिर अपने डेली रूटीन के लिए, वो उसका साक्ष्य हमें मिलता है। पूरा पसाड़ से 9 पसाड़ तक का क्रम बेलन घाटी में मिलता है। मतलब कि पूरा पसाड़ से लेके पूरे 9 पसाड़ तक की क्या क्या घटनाएं हुई हैं उसका प्रूफ हमें बेलन घाटी, उसका साक्ष्य हमें बेलन घाटी में मिलता है, ठीक है। अब देख लो, पूरा पसाड़ तो हो गया। अब हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट है मध्य पसाड़ काल। क्या है? मध्य पसाड़ काल। यहाँ मध्य पसाड़ काल आते आते जीवन पहले से बेहतर हो चुका था। लोग थोड़े बहुत स्थायी होने लगे थे, ठीक है। पहले क्या था? वो खाना बदोश तो अभी भी हैं, लेकिन पहले से थोड़े कम वो अब स्थायी हो गए हैं। लोग एक जगह रहना इकट्ठा कर दिए थे। पहले लोग यहाँ वहां घूमते रहते थे छोटे छोटे समूह में, ठीक है। इसमें तकनीकी में सुधार हुआ। क्या हुआ? तकनीक, जो उनके पास पत्थर थे, जो भी उस टाइम वो अपने बचाव के लिए जो पत्थर का उपयोग करते थे जंगली जानवरों से जो बचाव के लिए, बस एक ऐसे मतलब खुरदुरा एक पत्थर रखते थे, ठीक है। लेकिन मध्य पसाड़ काल आते आते उस पत्थर से वो तीर कमान की जो आगे ये सारी जो नुकीली चीजें होती हैं, ठीक है, ये जो नुकीले नुकीले ये जो औजार है उसको उन्होंने बनाया। पत्थर से थोड़ा सा उसको पॉलिश वगैरह करके ये नुकीले चीजें बनाई अपनी रक्षा के लिए, ठीक है। तो थोड़े से औजार में इनके विकसित हुआ। और मछली पकड़ना, जिससे कि मछली पकड़ना आसान हुआ, ठीक। पहले पूरा पसाड़ में वो मछली वगैरह ऐसे नहीं पकड़ के खा पाते थे, लेकिन यहाँ आते आते उन्होंने ऐसे औजार बनाए जिससे कि मछली पकड़ना, शिकार करना और आसान हुआ। पहले वो लोग ज्यादा से ज्यादा जंगल के जो पत्ते होते थे, जो फल सब्जियां, कच्ची फल सब्जियां होती थी, उस पे निर्भर होते थे, ठीक है। और पहला पालतू जानवर कुत्ता बना इनका, ठीक है। इंसान कुत्ता का पहला पालतू जानवर बना था, क्लियर। अब देखो, हथियारों का विकास, आकार घटा और उपयोगिता उसका बढ़ गया। अब पूरा पसाड़ काल यानी कि पैलियोलिथिक में पहले एक ऐसा बस एक स्टोन होता था, मोटे और खुरदरे टाइप का एक स्टोन होता था जिससे वो अपनी जंगली जानवरों से ऐसे रक्षा करते थे। लेकिन मध्य पसाड़ काल आते आते जिसको मेसोलिथिक या माइक्रोलिथिक बोलते हैं, माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म, ठीक है। तो वैसे तब का टाइम आते आते उन लोगों ने पत्थर को ऐसे बनाया, ये नुकीला सा बनाया जिससे वो जानवरों का शिकार करते थे, जो तीर के आगे लगाते थे, ठीक है, नुकीला सा, उसको अपनी रक्षा के लिए, और छोटे नुकीले तीर और भालों पे लगाने के लिए इसको बनाया उन्होंने। और 9 पसाड़ काल आते आते पत्थरों को घिसकर ऐसा चिकना सा और धारदार कुल्हाड़ी बनाया जो उनके पेड़ काटने में, खेती करने में उपयोग आने लगा। तो ये था पत्थर का पूरा कि कैसे कैसे लेके इसको चेंज किया। पहले खुरदुरा पत्थर था पूरा पसाड़ काल में, मध्य पसाड़ काल आते आते उसको उन्होंने एक नुकीला सा बनाया, पॉलिश करके थोड़ा सा खुरदुरा और थोड़ा सा नुकीला बनाया जिससे वो शिकार करने के लिए आसानी
उनको हो गया। लेकिन नौपाषाण काल आते आते उनको प्रॉपर प्रॉपर तरीके से उसको धारदार और पॉलिश करके कुल्हाड़ी बनाया है, जिससे कि वो पेड़ काटने में उपयोग आने लगे। ठीक है, पेड़ काटने में, खेती करने में। तो ये थे इनके पत्थर के औजार। ठीक, नेक्स्ट जानो कि बीज की खेती, मतलब इनको कैसे पता चला कि ये हम ऐसे जो प्रक्रिया है हम करेंगे तो इससे खेती होगा, कैसे पता चला? तो एक बार जब उन्होंने देखा कि ये जो खाते हैं उसका बीज फेंक देते हैं, फिर उससे छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, फिर उससे फल निकलते हैं, तो आखिर ये होगी, ये जो प्रक्रिया पूरा हो रहा है ये होता क्या है? तो इन लोगों के दिमाग में फिर आया कि ये जो हम बीज खा के फेंकते हैं, फिर बारिश होता है, जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उसके बाद उसमें जो छोटे छोटे पौधे फिर वो बड़े हो जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं, फिर वो जो हमें फल देते हैं, इसको क्यों ना हम लोग अपने जीवन यापन के लिए उपयोग करें। तो पहले क्या, वो बीज गिराते हैं, क्या करते हैं, बीज गिराते हैं, जो भी बारिश वगैरह होता है, उसके बाद एक अनाज की प्राप्ति उनको हो जाती है, फिर उनको अनाज मिलता है। तो अब अनाज मिलता है तो उनका जीवन स्थायी होने लगा। फिर वो लोग सोचे कि अगर मैं खुद अनाज उगा सकता हूँ तो रोज इधर उधर जंगल में क्या भटकना। ठीक है, तो जब वो खेती करने लगे तो उसकी रक्षा करने के लिए वो एक जगह ही रुकने लगे। जैसे आप मान लो आप खेती करते हो तो उसकी रक्षा करने के लिए आप वहाँ पे रहते हो, है ना, आपके आसपास, अपने घर के आसपास या जो भी हो, आप मतलब कोई चीज अगर आप लगा रहे हो, खेती कर रहे हो, तो आप उसकी रक्षा करते हो। फिर इन लोगों ने भी सोचा कि अगर ये जो प्रोसेस हो रहा है, जो खेती मतलब जो खेती का प्रोसेस है, अगर उससे हमें अनाज, उससे हमें खाने को मिल रहा है, फिर हम जंगल में इधर उधर क्यों भटके, फिर हम एक ही जगह रुक के वो खेती सारी मतलब खेती करके अपना जीवन यापन करें। तो ऐसे ये खेती का शुरुआत हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मध्य पाषाण काल क्या आता है? मध्य पाषाण काल में क्या होता है, जिसका टाइम पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक रहता है। कि कब से कब तक? 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। उस टाइम के जो जीवन होते थे वो भी खाना बदोश थे, उस टाइम के लोग भी खाना के लिए इधर उधर भटकते थे। लेकिन जैसे कि पूरा पाषाण काल में हमने पढ़ा कि कोई भी स्थायी नहीं रहता था, उससे थोड़ी सी चीजें यहाँ पे बेहतर हो चुकी थी। कहीं ना कहीं लोग स्थायी और बस्तियां मतलब स्थायी हो गए थे और बस्तियां बसाने लगे थे। ठीक है, नदी और झील के किनारे लोग रहने लगे, क्योंकि नदी और झील के किनारे ही वो खेती करते थे, जहाँ से उनको सारी चीजें मतलब जो खेत में पानी और उसके जो मिट्टी उपजाऊ, आसपास के मिट्टी उपजाऊ होते थे, इसके लिए फिर वो नदी और झील के किनारे ही अपना घर बसा के रहने लगे। ठीक है, भोजन में वो मछली पकड़ने लगे और जंगली अनाज भी खाने लगे, जो वो उगाते थे वो खाने भी लगे और मछली भी पकड़ने लगे। और पूरा पाषाण में हमने क्या पढ़ा था कि तब के लोग भोजन में सिर्फ फल मंद खाते थे या फिर पत्ते वगैरह ये सारी चीजें खाते थे। और पशुपालन में सबसे पहले इन्होंने कुत्ता पाला था। क्या पाला था? कुत्ता। मानव, सबसे पहले मानव ने पशुपालन में कुत्ता को पाला था। और स्थल इसका प्रूफ कहाँ से मिलता, अब हम ये देख लेते हैं। तो बागौर, जो कि राजस्थान में है, बागौर कहाँ है? राजस्थान में है, वहां से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं? पशुपालन के हमें बागौर से प्रमाण मिलते हैं, जो कि मध्य पाषाण काल के होने का प्रूफ देता है। ठीक, देखो नौपाषाण काल क्या हो गया? नौपाषाण काल, स्थायी जीवन में नौपाषाण में 5 स्तंभ हो गए थे। अभी पूरा पाषाण पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा मध्य पाषाण काल, अब हमारा है नौपाषाण काल। नौपाषाण में क्या हो गया था कि स्थायी आवास हो गया था। स्थायी आवास कैसे हो गया था? फसलों की रखवाली के लिए गांव और झोपड़ियां बसने लगी। ऐसे फसलों की रखवाली के लिए लोग गांव और झोपड़ियां बसाने लगे, इससे उनका एक स्थायी आवास हो गया था, है ना। उन्नत औजार, खेती को आसान बनाने के लिए पॉलिश किए हुए चिकने पत्थर। वैसे खेती में कौन कौन से जैसे उपयोग, कुल्हाड़ी और वो जो खेत जोतने के लिए वो सारी चीजों को उन लोगों ने पत्थर से मतलब औजार बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, फिर देखो पशुपालन में भोजन और श्रम के लिए गाय, बैल, भेड़, बकरियां पाली गई। भोजन और श्रम के लिए इन सारे पशुओं को भी लोग पालने लगे, जैसे कि गाय हो गया, बैल हो गया, भेड़, बकरियां हो गई। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनने लगे। ठीक, लाल और काले मिट्टी के बर्तन बनने लगे थे तब, जिससे कि अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, जिसको भंडारण बोला जाता है। पहले के टाइम में, क्या अभी के भी टाइम में, बहुत जगह मिट्टी के बर्तन में अनाज रखे जाते थे। ठीक है, अनाज पहले मतलब मिट्टी के बर्तन में अनाज रखे जाने लगे, जिससे कि वो अनाज में कीड़े ना पड़े, वो खराब ना हो, वो खाने लायक रहे। ठीक है, और देखो वस्त्र का भी निर्माण होने लगा।
पहले लोग तो क्या थे, पूरा पसाड़ काल में और मध्य पसाड़ काल में जो लोग होते थे वो पेड़ के छाल, पत्ते, ये सारी चीजें पहनते थे। लेकिन नौ पसाड़ काल आते आते वस्त्र का भी निर्माण होने लगा। लोग कपास और अन्य रेशों से कपड़े बुनने की शुरुआत कर दी थी। लोगों ने कपास से या अन्य रेशों से कपड़े बुनने की शुरुआत कर दी थी। तो ये 5 मेन आपका स्तंभ है नौ पसाड़ काल के। ठीक है, कौन कौन से हैं? स्थायी आवास हो गए थे, उन्नत औजार हो गए थे, पशुपालन हो गया था, मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे, और फिर वस्त्र निर्माण भी हो गया था। क्लियर? फिर देखो नौ पसाड़ क्रांति यानी कि नियोलिथिक रिवोल्यूशन कहाँ से कैसे कैसे क्या हुआ? पहले तो खेती हुई, जो बीज गिरा, लोगों ने देखा कि जो बीज से फिर पौधे निकल रहे हैं, ये हमने पूरा पसाड़ काल और मध्य पसाड़ काल में पढ़ा। लेकिन अब ये नौ पसाड़ काल आते आते धीरे धीरे खेती और विकसित हुआ। लोग अच्छे से मतलब पूरे प्रॉपर गेहूं, जौ, चावल, इन सारी चीज़ों की खेती करके रहने लगे। जब खेती करते तो स्थायी जीवन हो गया, जब खेती करते तो उसकी रक्षा करने के लिए आसपास वो अपना घर बसाने लगे, है ना। घर बसाने लगे तो उनकी जीवन स्थायी हो गया। उसके बाद से जब छोटे छोटे जो लोग समूह में मतलब छोटे छोटे जो अस्थायी निवास बनाने लगे आसपास, तो फिर वो एक गांव बन गया। जब गांव बना, गांव से फिर वो शहर बना, शहर से वो एक सभ्यता बना, जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जानेंगे। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो वो सारी चीजें, पहले खेती हुई, फिर लोग वहां पे निवास करने लगे, स्थायी जीवन बिताने लगा। स्थायी जीवन से धीरे धीरे वो गांव में परिवर्तन हुआ, गांव से धीरे धीरे वो शहर बना, शहर से धीरे धीरे वो सभ्यता में परिवर्तन हो गया। ठीक है। इतिहासकार मानते हैं कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति कोई पहिया नहीं था, मतलब इसी टाइम पहिया का भी खोज हुआ था। ठीक है, लेकिन इतिहासकार का ये कहना है कि मानव की सबसे बड़ी जो खोज है वो पहिया नहीं है, बल्कि खेती थी। मान लो खेती होता ही नहीं तो लोग एक जगह इकट्ठा, मतलब खेती की रखवाली के लिए लोग एक जगह रुकते ही नहीं। लोग रुकते नहीं तो स्थायी जीवन उनका होता नहीं, फिर गांव नहीं होता, फिर शहर भी नहीं होता, फिर कोई सभ्यता नहीं होता, फिर आज हम भी नहीं होते, है ना। तो सबसे बड़ा खोज जो होता है वो हम मानेंगे खेती को। ठीक है, खेती ना होती तो आज कोई आधुनिक शहर ही ना होता, क्योंकि लोग फिर एक जगह स्थायी ना होते, वो इधर उधर अभी भी भटक रहे होते। ठीक, फिर आगे देखो, पत्थरों से धातुओं की ओर। ये जो हमने पसाड़ काल पढ़ा वो सारे हमारे पत्थर के काल, पसाड़ मीन्स पत्थर हो गए, पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल, नौ पसाड़ काल। लेकिन पत्थर से धीरे धीरे हम धातु की तरफ गए, और पहला धातु जो था वो था कॉपर। क्या था? कॉपर था। कैसे? ताम्र काल, पहले का किसके बारे में जानेंगे? ताम्र काल करेंगे, चालकोलिथिक एज। जैसे जैसे गांव बसे, मनुष्य ने धातुओं की खोज की। ठीक है, जैसे जैसे गांव बसे, शहर बसे, मनुष्य ने धातुओं की खोज की, और कॉपर इंसान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली पहली धातु बन गई। ये याद रखना, पहली धातु कौन सी बनी? कॉपर बनी थी। ठीक है, कौन सी बनी थी? कॉपर पहली धातु बनी थी जिसको इंसान ने उपयोग किया था। कॉपर के बाद हम ब्रॉन्ज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जिसको सिंधु घाटी सभ्यता, फिर लोहे, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें बाद में धीरे धीरे आती है। लेकिन सबसे पहले हम कॉपर के बारे में, कॉपर से हम परिचित हुए। ठीक है, उसके बाद महान सभ्यताओं का उदय हुआ, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। इसी शुरुआत कृषि आधारित गांव ने तथा भारत में सिंधु घाटी जैसे सभ्यता महान की नींव रखी थी। जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता में हम जानेंगे लोग खेती करते थे, लोग व्यापार करते थे, समुद्र के रास्ते इतना तक विकसित हो गया था, जहाँ पे सड़कें, घर बनते थे, अच्छे पक्की ईंटों के घरे होते थे, वहाँ पे नालियाँ एकदम अच्छे से होते थे, चौड़ी चौड़ी नालियाँ होती थी, है ना। तो वो सारी सभ्यता, जहाँ एक तरफ पहले मनुष्य जंगल में रहते थे, इधर भटकते थे, वहां से लेके एक प्रॉपर स्थायी सभ्यता तक हम पढ़ेंगे। ठीक, अब पसाड़ काल एक बार में देख लेते हैं कि पूरा जो तीनों पसाड़ काल है उसके बारे में क्या क्या, तीनों में क्या क्या डिफरेंस है ना। तो देखो, पूरा पसाड़ काल, पहला है पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल, नौ पसाड़ काल, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक, पूरा पसाड़ काल में जो औजार होते थे वो होते थे मोटे और बिना पॉलिश के।
कैसे होते थे उस टाइम के औजार? मोटे होते थे और बिना पॉलिश के होते थे, सिर्फ एक पत्थर होते थे जो लोग अपनी रक्षा के लिए अपने पास रखते थे, मतलब जो जानवर आएंगे शिकारी उनसे रक्षा के लिए। लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते उनको छोटे और नुकीले बना दिए गए, जो तीर कमान के आगे और भाला के ऊपर जो उपयोग उस टाइम के मनुष्य करने लगे अपनी रक्षा के लिए या फिर शिकार करने के लिए, है ना। नौ पाषाण काल आते आते ये चिकने और पॉलिश के वो बन गए। कैसे बन गए? नौ पाषाण काल आते आते इनको और चिकना और पॉलिश करके कुल्हाड़ी जैसी चीजें बनाई गई, जिससे खेती का और पेड़ काटने में इनका उपयोग होने लगा था। ठीक, उसके बाद देखो पूरा पाषाण काल में शेल्टर कैसे होते थे, उस टाइम के आवास कैसे होते थे? तो गुफाएं और चट्टानें होती थी। क्या होती थी तब? गुफाएं होती थी, चट्टानें होती थी, कोई प्रॉपर घर नहीं था। लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते अस्थायी मतलब ज्यादा बस्तियां नहीं थी, लेकिन थोड़े टाइम के लिए लोग बस्तियां बसाने लगे थे। जब वो खेती करने लगे तो उसके किनारे वो अपना घर बसाने लगे थे, लेकिन उसके बाद भी वो इधर उधर भटकते थे कुछ टाइम बाद। ठीक है, उसके बाद नौ पाषाण काल में झोपड़ियां बन गई और प्रॉपर तरीके से एक स्थायी गांव बन गया। ठीक, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, पहले तो इनका कुछ भी नहीं था, गुफाएं और चट्टानें थी। फिर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ और अस्थायी बस्तियां बसाई गई। लेकिन नौ पाषाण काल आते आते प्रॉपर एक गांव बस गया, स्थायी जीवन लोग यापन करने लगे। ठीक है, अब देखो भोजन में क्या करते थे? वो शिकार और कंदमूल खाते थे। मतलब लोग जो पूरा पाषाण के जो लोग थे, मनुष्य थे, वो शिकार करते थे। ठीक है, या मंद फूल या फिर पत्ते वगैरह ये सब खाते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में शिकार, मछली और शुरुआत पालतू जानवर की भी शुरुआत कर दी थी इन्होंने। मछली पकड़ना शुरू कर दिया, जो नुकीले पत्थरों के ये सारी जो चीजें बनाई थी, इससे वो मछलियों का शिकार करना भी शुरू कर दी थी, मछली पकड़ना। ठीक है, और देखो नौ पाषाण काल में खेती होने लगा था, पशुपालन होने लगा था। भेड़, बकरियां, बैल, गाय, इन सारी चीजों का पशुपालन लोग करने लगे थे। लोग खेती अच्छे तरीके से करने लगे थे। ठीक, जीवन शैली उनकी कैसी थी? तीनों काल के लोगों की जीवन शैली कैसी थी? तो पूरा पाषाण के जो लोग थे वो खानाबदोश थे। कैसे थे? खानाबदोश थे, नोमैडिक थे और छोटे समूह में थे और आग की खोज की। पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। ठीक है, क्योंकि जब एक प्राकृतिक घटना होता है, हमने अभी पढ़ा कि एक प्राकृतिक घटना होता है, उसमें बिजली गिरता है, फिर लोग देखते हैं कि ये जो आग लगा हुआ है वो हमारी गर्मी से रक्षा कर रहा है, मतलब वो हमें राहत दे रहा है, इससे जंगली जानवर भी दूर भाग रहे हैं, इससे जो कच्चे फल वगैरह है, फूल मतलब कच्चे सब्जियां हैं, मांस है, वो सारी चीजें पक रही हैं। ठीक, तो वो खानाबदोश थे और छोटे समूह में, क्योंकि उनकी वो खाना के लिए जब इधर उधर घूमते थे तो उनके समूह छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते थे, तो छोटे समूह में थे और आग की खोज हुई थी पूरा पाषाण काल में। ठीक है, लेकिन मध्य पाषाण काल में आते आते तकनीकी में सुधार हुआ, कुत्ता पहला साथी बना। तकनीकी में थोड़ा सा आगे चल के सुधार होता है और पहले वो कुत्ता उनका पहला साथी बनता है, मतलब पहले पशुपालन का वो कुत्ता का करते हैं। ठीक है, और नौ पाषाण काल आते आते वस्त्र का निर्माण हो गया। यहाँ पे पहले लोग या क्या करते थे? पहले के जो मनुष्य होते थे वो पत्तों और उसके सारे छाल पहनते थे। ठीक है, पेड़ों के छाल पहनते थे। लेकिन नौ पाषाण काल में वो रेशों से, कपास से, रेशों से वस्त्र निर्माण करना शुरू कर दिए थे और मिट्टी के बर्तन बनाए थे, जिसको भंडारण कहते हैं, जिसमें वो अनाज रखते थे ताकि अनाज खराब ना हो, ज्यादा लंबा समय तक टिका रहे। और सभ्यता की नींव रखी, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, हम जानेंगे आगे जाके। ठीक है, दूसरे लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे कि तो लेकिन उससे पहले ये थे मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति के लोग पहले के टाइम पे अपना जीवन यापन कैसे करते थे। और आज तो अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है, लेकिन इससे जो अभी सड़कें हैं, जो भी नालियाँ हैं, इससे भी पहले बहुत लाखों हजारों वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता में इससे अच्छे तरीके, सुव्यवस्थित तरीके से जो नगर होते थे, नालियाँ होती थी, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आपको ये पूरा लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।